आप तीनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। निरंजन पोद्दार जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि देखिए बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है जो साम बोलचाल भाषा में जनता समझेगी, हम उसी भाषा में कांग्रेस के बारे में उनकी विचारधारा को पहुंचाने का काम करेंगे। सर, चूंकि देखिए लंबे समय से आप भी बखूबी देख रहे हैं, भाषणों में जनहित के मुद्दे गायब हैं और पता नहीं कैसे कैसे शब्दों के यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे यहाँ पर सत्ता पक्ष का जिक्र किया जाए, विपक्ष का जिक्र किया जाए। आपके नजरिए में क्या ये आम बोलचाल की भाषा या सड़क छाप भाषा जिसको कहा जा रहा है, ये सही है कि राजनीति में इस तरह के शब्दों की एंट्री और शब्द बाण एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं? देखिए राजनीति के अंदर हर बार 2-2-3 नहीं होते, कई बार 2-2-4 भी होते हैं और कई बार 2-0 भी होता है। ये राजनीति का एक फलसफा है। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अपनी बात रखिए आप। थोड़ा सा इको आ रहा था, ठीक करवाइए। जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या हम राहुल गांधी जी की बात करें, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र में सत्ता में है और कई राज्यों के अंदर सत्ताधीश है, यानी कि लगभग आप ये समझ लीजिए आधे भारत के अंदर राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। अब जिस तरीके से राहुल गांधी जी चलते चलते अपने भाषणों के अंदर कुछ त्रुटि कर जाते हैं या अति उत्साह के अंदर कुछ ऐसे शब्द छोड़ जाते हैं कि उनको लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जिस तरीके से कहते हैं और उसके बाद में राहुल गांधी जी उसको एक जिसको कहते हैं जनता को खुश करने के लिए या कुछ तालियां बटोरने के लिए ये बात कह देते हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी से खटाखट भी बुलवा सकता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी से अडानी अंबानी जी भी बुलवा सकता हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी बीजेपी के उस मोह पास में फंसने का उसी में फंस जाते हैं, यानी कि जो पिच बीजेपी तैयार करती है उस पिच पे खेलने को मजबूर हो जाते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए जब तक आप विपक्ष में हैं तो आपको अपने आप को एक गंभीर नेता बनाने का या गंभीर नेता की छवि बनाना आपके लिए अनिवार्य है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी की आज जो एक छवि बनी हुई है कि भाई वो कुछ भी बोल देते हैं, उनके शब्दों के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, तो ये वाली छवि से आप तालियां तो बटोर सकते हैं, आप भीड़ तो इकट्ठी कर सकते हैं। मतलब सर ये मानकर चला जा सकता है कि कांग्रेस को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि पिछले चुनावों में आपने सुना होगा कि कांग्रेस राहुल गांधी की तरफ से ही ये बयान दिया गया था कि हमारे पास एक मशीन है, वहां से आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा। किस तरह से वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब तेजी के साथ वायरल हुआ था और कांग्रेस यहाँ पर छलनी भी हो गई थी उस बयान से। निश्चित रूप से ऋतु जी, देखिए कुछ बयान हैं जो उनके यहाँ उनके शब्दों के ऊपर जो उनका कंट्रोल या नियंत्रण नहीं है, कुछ बयान उनके इसलिए निकलते हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो डॉक्टर्ड भी हैं, जैसे आपने आलू और सोने वाली बात बताई, वो डॉक्टर्ड भी है। लेकिन वो डॉक्टर्ड भी उनके ऊपर इसलिए चिपकती है क्योंकि जो राहुल गांधी जी के तो जो डायलॉग डिलीवरी है, यानी कि वो जब वो बोलते हैं तो वो जनता सहसा ये महसूस करने में उसको समय लगता है, ये समझने में उसको समय लगता है कि ये कहना क्या चाहते हैं। आपने देखा होगा जब भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे तो उन्होंने वहां कहा मैंने राहुल गांधी को मार दिया। जब मैं उनकी वो पीसी देख रहा था जिसमें वो ये शब्द कह रहे थे कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया, अब राहुल गांधी है ही नहीं। उस टाइम आप यकीन मानिए जब उन्होंने उसके बाद में पूर्ण विराम लगाया, मतलब बोलते बोलते बीच में चुप हो गए, वो जनता का रिएक्शन देखने लग गए कि इस बात पे जनता क्या, मैं उतनी देर ये सोच रहा था कि ये कहना क्या चाहते हैं। लेकिन उसके बाद में या यूं कहें कि उसके बाद में जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया कि पांडवों ने जीएसटी लगाई थी, क्या जो जीएसटी के बारे में अरे भाई महाभारत काल में आप जीएसटी पे कहां पहुंच गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो अज्ञानतावश बोलते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनके शब्दों के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब उनसे इस तरीके की त्रुटि होती है और उसके बाद में जब बीजेपी उनको उस पिच पे लेकर के आती है तो उनको कम से कम उसके बाद में इन चीजों से यानी कि स्वयं को एक हास्यास्पद स्थिति में लाने से बचना चाहिए। बिल्कुल। निरंजन जी बात रखिए सर अपनी। देखिए ऋतु जी, ऐसा है, मेरी बात प्रिय लगे अप्रिय लगे ये अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी समझ है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी सार्वजनिक सभाओं के अंदर जब बोलते हैं तो उस समय वो कुछ भी ऐसा उनके मुंह से निकल जाता है, उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ उनके चाटुकार या चापलूस लोग ऐसे होते होंगे जो भाषण के बाद में उनको कहते होंगे कि आपने ये सुपर। यादव जी से सम्मानित, आप सुनिए, एक छात्र है जो लगातार 98% नंबर ला रहा है, वो अगर सुबह 2 घंटे सो रहा है, रात को कितने बजे पढ़ रहा है, कोई उसका विश्लेषण नहीं होता। लेकिन एक छात्र जो फेल हो रहा है,
जो आप ये समझ लीजिए 42% नंबर ला रहा है, उस छात्र के बारे में माँ बाप भी कहेंगे ये पढ़ता नहीं है, ये सोता रहता है, ये खेलता रहता है, ये पढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे सुनिए मेरी बात को, उसने आप मुझे एक बात किलोमीटर बताइए, देश पिछले 10 वर्षों के आप 4 किलोमीटर नरेंद्र मोदी जी अरे को चलवा भाई दिखाइए। आप मुझे एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात को भाई, आप पूरे दिन पैदल और चलते जिस रहिए, छात्र को आप आप 98 पूरे नंबर दे रहे दिन हैं वो पैदल छात्र चलते रहिए, लेकिन पहुंचे कहाँ ये तो बताइए। 8 नंबर लेकर आ रहा है। आप रितु जी, इनको यही खेल हो चीज समझ चुका में है। आ रही है, एक आदमी अगर पूरे दिन घूमता रहेगा, चलता रहेगा, शाम तक पहुंचेगा कहीं भी नहीं, तो उस चलने का वैल्यू क्या रही। अगर पूरे दिन परिश्रम करेगा, शाम तक अगर उसने 1 रुपए का फायदा नहीं किया, अगर उसको 1 रुपए का किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हुआ, तो धूप में वो कहे जी मैंने पूरा पसीना बहाया, उस पसीने का लाभ क्या हुआ ये तो बताइए। आपने 5000 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में 2 राज्यों की सरकार गवा दी, और आप कह रहे हो कि पैदल चल के हमने पता नहीं कौन सी तीर मार ली। और आपको जब कोई भाई समझने की कोशिश करो, 4 जून को फिर ये सारी की सारी अरमान और ये सारी के सारे अरमान आंसुओं में बहेंगे, क्योंकि जनता का जो माहौल है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो श्रावण के अंदर जो अंधा हो जाता है उसको सब कुछ हरा ही हरा दिखता है। आज अगर आपको ऐसा लगता है कि माहौल बदल गया है, तो 4 जून को हमारा आप दोबारा बैठ लेंगे, या तो आप हमारे पे कोई दंड डाल दीजिएगा, या आप स्वयं स्वीकार कर लीजिएगा। हमारा भी तो कुछ मूल्यांकन होगा, हम भी तो इसी समाज में रहते हैं, हम भी तो वोटरों से मिलते हैं। ये जरूर है कि कुछ जो एंटी बीजेपी वोटर हैं वो वोकल हैं, वो बदतमीजी करते हैं, तो लोगों को दिखाई देता है कि मोदी जी के खिलाफ बदतमीजी हो रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो चुप वोटर है, जाकर के चुप से बटन दबाता है। तो यही तो 2019 का जब मैं ऋतु जी विश्लेषण करने के लिए बैठा था, तो कोई उस टाइम नरेंद्र मोदी जी को 170 दे रहा था, कोई बीजेपी को 160 दे रहा था, कोई ज्यादा से ज्यादा 220 सीटें दे रहे थे लोग। उस टाइम भी मैं ये कह रहा था बीजेपी का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, और जो अपोजिशन का वोटर है वो बदतमीज वोटर है, वो छिलके भी फेंकता है, वो चप्पल भी उछालता है, वो नारे भी लगाता है, वो काले झंडे भी दिखाता है, वो हुड़दंग भी दिखाता है। उसका कारण मैं बता सकता हूं ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, जो बीजेपी का वोटर है वो लड़ने और मरने मारने की स्थिति वाला वोटर नहीं है, साइलेंट वोटर है वो। बिल्कुल माफी के साथ सर, क्योंकि मुझे समय इजाजत नहीं देता कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मुझे यही वाइंड अप करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया।